हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। माइनस का 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2 डॉट डॉट 10वां इसमें पद आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सलूशन को आगे देखिए। हमें कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिएगा। ओके, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से जो दिया हुआ है ये एक समांतर श्रेणी है। प्रोग्रेसिव जो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से दिए जाते हैं। इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब 10th टर्म कौन-सा होगा इस इक्वेशन का, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला होता है, उस फ़ॉर्मूले को यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ़ॉर्मूला आपको पता होगा Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फ़ॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपका ए जो होता है ये आपका होता है प्रथम पद। ओके, और जो आपका डी होता है वो होता है आपका सार्वांतर। ओके, तो वो क्या होता है आपका सार्वांतर, मतलब दो पदों के बीच का डिफरेंस होता है। उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। एन क्या हो गया, एन जो आपको जैसे यहाँ पर 10वां पद कह रहा है तो ये 10वां पद का मतलब है एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पूछा जाता है जैसे 10th टर्म, तो वो पद की संख्या को, पदों की संख्या जो आपसे पूछा जा रहा है 10वां पद बताइए, तो ये पद की संख्या को आपको बता रहा है। ठीक है, पद की संख्या। ठीक है, 10th टर्म जैसे यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर n की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो आपकी 10 होगी। जैसे 11वां पद पूछता तो n की वैल्यू यहाँ पर 11 होती। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो टी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर प्रथम पद जो होता है ये आपको सिंपली इक्वेशन दिख रहा है माइनस का 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2, तो पहला पद कौन सा है, माइनस का 1/2, ये हो गया। प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू हमने बताया जो पद पूछ रहा है वही एन की वैल्यू है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1। अब आता है डी की वैल्यू क्या होगी। देखिए डी होता है दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये है आपका प्रथम पद और ये है आपका द्वितीय पद। तो आप करते क्या है, हम डी की वैल्यू को जो हम फाइंड आउट करते हैं हम आपको बताते हैं। जो डी की वैल्यू हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप डी की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो लिखते हैं डी इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसमें द्वितीय पद क्या है आप देखिए, द्वितीय पद है 1/2 और प्रथम पद है माइनस का 1/2। तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम डी इक्वल टू लिखेंगे, द्वितीय पद है हमारा 1/2, बीच में हमारा माइनस है, माइनस हमने अप्लाई किया। उसके बाद प्रथम पद आप लिखेंगे तो प्रथम पद माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका 1/2 प्लस 1/2 कुल मिलाकर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो आपको मिली क्या मिली, 1। डी की वैल्यू जो यहाँ पर आपको मिली है वो आपको 1 सिंपली मिल गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम डी की वैल्यू को 1 को पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए डी की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1/2 प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है तो डी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर 9 के बाद ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1, और ये 9 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 18/2, और सिंपली ये आपका हो जाएगा 17/2। तो सिंपली ये आपका करेक्ट ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको और भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 सही 1/2। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या आपका यही आंसर आया है या 17/2 आया, दोनों सही एक ही हैं। ठीक है, 8 सही 1/2 या 17 मतलब 17/2 आ रहा है, दोनों एक ही है। अगर ये आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये क्वेश्चन का। और मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, इसमें आप बताइएगा इसमें 12वां पद कौन सा है, तो वो क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो, बताइएगा कि 12वां पद इसमें कौन सा होगा। मैंने 10वां पद निकाला, आपने अगर 10वां पद निकाला तो इसका आंसर बताइएगा, साथ में 12वां पद कौन सा होगा इसमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।